तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सही बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग वर्ग 7वीं का प्रश्न वाली प्यारे बच्चों 15.4 में क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 8 मीटर लंबे एक तार को मोड़कर वृत्ताकार के रूप में जमीन पर रखा गया है, कितने क्षेत्रफल को तार घेर लेगा। मतलब प्यारे बच्चों आप लोग को एक तार है, देखो उसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, 88 मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, अब वृत्त की परिधि आप लोग का एक तरह से समझो, इसको क्या समझो, वृत्त की परिधि, क्योंकि इसी तार को मोड़कर क्या बनाया गया है, तो वृत्त बना दिया गया। जैसे कि देखो ये तार था, अब तार को मोड़ कर इसे गोले 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 मोड़ के क्या कर दिया गया, वृत्त बना दिया गया। ठीक है, समझ रहे हो ना। इमेज करो कि ये तार है आप लोग के पास, अब इसी को मोड़ कर आप लोग क्या करते हैं, गोल बना दिए। जैसे कि आप लोग के पास क्या होता है, रिम जब कभी होता है ना, कुछ वैसा लंबा रस्सी जैसा रहता है, उसको आप लोग गोल ऐसे बना सकते हो, बना देते हो। हम लोग तो बहुत किए हैं पहले, ठीक है। और आप लोग किए होंगे, यह कागज है सपोज डेट इतना, अब कागज को गोल ऐसे कर दिए तो उसका क्षेत्रफल बन सकता है कि नहीं बन सकता है, हाँ तो बन सकता है। तो पहले जो वृत्त का क्षेत्रफल हमको क्या है, एक तरह से परिधि हो गया। हमको एक्चुअली ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे देखो क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्या तो चाहिए ना प्यारे बच्चों, ये रेडियस तो त्रिज्या दिया नहीं होता, त्रिज्या निकालना पड़ेगा परिधि से चलकर। ठीक है, तो एक तरफ क्या रखेंगे, उसका वैल्यू रखेंगे, एक तरफ उसका सूत्र रखेंगे। ठीक है, तो एक तरफ सूत्र रख रहे हैं, तो 2 का 2, पाई का मान 7 और आर का आर। ठीक है, इधर 88 मीटर, आर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 88 का 88, ये वाला इधर आएगा तो बस सब कुछ पलट जाता है। ठीक है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो फिर जो आप लोग का 1/2 हो जाएगा, गुने में 7/22 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग करना चाहेंगे तो 22 चौका 88 हो जाएगा, और ये 2 से प्यारे जो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 7 दूनी 14। आर बराबर आप लोग का कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, यानी कि त्रिज्या आप लोग का कितना आ गया, 14 मीटर में आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पूछा था हम लोग का, एक्चुअली क्या पूछा था, क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अभी तक भी याद नहीं हुआ तो बहुत पूरे स्टूडेंट हो आप लोग, नहीं प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो, बस आप लोग ध्यान नहीं देते हो पढ़ाई के प्रति, इसीलिए आप लोग कमज़ोर हो जाते हो। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दो, अच्छा से पढ़ो। ठीक है, जो चीज़ें बताए जाते हैं उस पर फोकस करो कि क्या है एक एक चीज़। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। अब पाई का मान 7 और यहाँ पे आर स्क्वायर यानी कि 14 मीटर का स्क्वायर, यानी कि उसको चीज़ को 2 बार लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आप लोग समझ रहे होंगे, 7 दूनी 14, 2 बार में कटा प्यारे बच्चों। अब यहाँ से 14 दूनी 28 और बाकी 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 और उधर से 5 जोड़ेंगे तो आप लोग का ये आ जाएगा 61। ठीक है, यानी कि 616 मीटर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया 7वां का सोल्यूशन। चलिए कितना 2 मिनट लगा होगा और क्या हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब 8वां में आता है, तो 8वां में बोला जा रहा है कि एक वृत्त की परिधि प्यारे बच्चों आप लोग का 23 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े एक आयत के परिधि के बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो आयत का परिधि और ये वृत्त का परिधि अब क्या है, सेम टू सेम है, यानी कि इक्वल है, बराबर है प्यारे बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि आयत की जो लंबाई है वो 30 मीटर लंबा है और 14 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो आयत का लंबाई चौड़ाई दे रखा है, तो इसका परिधि निकालेंगे आयत का। ठीक है, देखो यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा अच्छा से, तो आयत की जो परिधि आएगा वही आएगा वृत्त का ही परिधि, तो यहाँ से दोनों इक्वल कर लेंगे। एक्चुअली इसका सोल्यूशन इस तरह से होगा, देखो यहाँ पे वृत्त का परिधि बराबर आयत का परिधि, आप लोग का क्या बोला, प्रश्न में बोल दिया। तो वृत्त का परिधि बराबर सूत्र लगा देंगे, क्योंकि एक्चुअली इसका तो मान हम लोग को पता है नहीं, और इसका सूत्र ही लगा सकते हैं, इसका भी सूत्र लगाएंगे। इधर प्यारे बच्चों 2 का 2, पाई का मान 22। अच्छा यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 से 2 सोझे सोझे काट देंगे। ठीक है, और काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सोझे सोझे कटता है, तो 2 को 2 काट देंगे। पाई का मान 22/7 होता है, आर का आर। ठीक है, इधर प्यारे बच्चों एल प्लस में बी है ना, बचा सिर्फ एल प्लस बी ना बचा, क्योंकि 2 तो हटा दिए, तो एल प्लस बी यानी कि 30 और 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 44। तो पहले जो ये हमारा 44 आ गया। सोच यहाँ भी काट सकते थे कि 22 दूनी 44, एक्चुअली लेकिन काटेंगे नहीं। देखिए इसको अब आर का आर ही लिखेंगे, और ये वाला उधर लाएंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कि 7 22 ऊपर था ना, इधर आओ तो 22 नीचे हो गया, नीचे 7 था ऊपर आ गया 7। ठीक है, आप पहले जो यहाँ से काट दो, तो 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 7 दूनी 14, आर बराबर कितना आ गया, 14 मीटर में आ गया। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। हमको एक्चुअली इसका वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है, पहले जो हम लोग से पूछा गया है इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर पहले बच्चों यानी कि 14 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 22/7 यानी कि स्क्वायर, यानी कि 2 बार लिख देंगे, तो 2 बार लिख दें प्यारे बच्चों, भी अच्छा से नहीं रहा होगा ना। अच्छा अब दिखे लगा अच्छा से,